नमस्कार, इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पिलानी नगर पालिका के बाहर मौजूद हैं, जहां पर धरना 11वें दिन भी जारी है। राजकुमार जी इस धरने की अगुवाई कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, क्यों सीबीआई की जांच किसके लिए मांग कर रहे हैं, कौन सा यहां पर घोटाला हुआ है, वो सब जानेंगे राजकुमार जी से। राजकुमार जी, आप इस धरने को लेकर के यहाँ 11 दिन से बैठे हुए हैं। ऐसा कौन सा मुद्दा है, या फिर जिस मुद्दे को लेकर बैठे हैं आपके पास क्या ऐसा एविडेंस है जिसके आधार पर आप सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं? सर, पिछले 16 तारीख को ये धरना जारी किया था। ये भ्रष्ट तंत्र और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि यहाँ जो सरकारी भूमि थी, जिस पर 12 साल से लगातार मैं केस लड़ रहा हूँ, और उस जगह के बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश भी निकाले कि अतिक्रमण है और इसको तोड़ा जाए। इस नगर पालिका में आदेश आए थे और उन आदेशों की अवहेलना करते हुए अभी तक वो नहीं तोड़ा। उस समय के तत्कालीन एसडीएम साहब थे दिनेश जी भार्गव। उन्होंने पूरे अपने प्रकरण में और पूरा दिया था कि ये अतिक्रमण है। यहाँ के तत्कालीन ईओ साहब थे सरिता बड़सरा और अनिल चौधरी हुआ करते थे। उन्होंने कोर्ट में अपने हल्फनामे में भी लिखा है कि ये अतिक्रमण है। फिर भी मैंने यहाँ उसकी पट्टा नहीं बने, उसके लिए मैंने लिखित में प्रमाण दे रखे हैं और मेरे हाई कोर्ट के कागज़ लगे हुए हैं। यहाँ तक कि कलेक्टर साहब ने भी यहाँ आदेश दे रखे हैं कि 3 दिवस में और उसको पेश किया जाए। लेकिन अभी तक ना तो आरटीआई के तहत हमें कोई जानकारी देते हैं, ना ही अभी कोई मौखिक रूप से या कोई लिखित रूप में हमें जानकारी कोई नहीं देते, और उस जगह का पट्टा बना दिया जाता है। जब इतनी बातें होने के बाद में ऐसी जगहों का पट्टा बना दे तो भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? ऐसे ही एक हॉस्पिटल है जिस पर ऑलरेडी केस चला हुआ है और कोर्ट का हल्फनामा लगा हुआ है, फिर भी उसका पट्टा बना दिया जाता है। 2-2, 3-3, 4-4 सालों से लगातार कोई गरीब आदमी और मजदूर आदमी या पट्टे के लिए फाइल लगा रखी है, अभी तक उनका पट्टा नहीं बनता है। या तो उनको ये कहा जाए कि आपके पट्टे में ये कमी है और ये पूरी करके लाओ, तो वो पूरी करें, लेकिन उनको ऐसा कोई जवाब नहीं दिया जाता है। 1 महीने 2 महीने में कोई पट्टा लगा के अपना पट्टा बनवा लेता है, और कोई लगाता है। उसकी बहन का सर्टिफिकेट लेकर, उसकी बुआ का सर्टिफिकेट का हो, उसको उलझाए रखते हैं, और जिनका बनाना होता है उन्हें वो पट्टे बना देते हैं। पिछले लगातार 2.5 सालों से मैं इसी नगर पालिका के काफ़ी मुद्दे उठा चुका हूँ, सफाई को लेकर, सफाई टेंडरों को लेकर, और यहाँ तक कि जो रोडें बनी हैं उन रोडों को 2-2, 3-3 महीने बाद में टूट जाती है। उन रोडों की काफ़ी शिकायतें लगा दी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तत्कालीन ईओ भाटिया जी हुआ करते थे, राहुल भाटिया जी, उस समय मैंने काफ़ी शिकायतें की थी, राहुल भाटिया जी भी थी, और माननीय हमारे यहाँ के अध्यक्ष महोदय हैं, उनके साथ में औचक निरीक्षण किया था। उस समय बिना स्वीकृति के सामान खरीद लिया गया और बिना उनके हस्ताक्षरों के उनको पेमेंट कर दिया गया था। बाकी सर्टिफाइड कॉपी उस समय की लिए काफ़ी पार्षदों के साइन है, अध्यक्षों के साइन है, और वहाँ पे जो मौजूदा अधिकारी था उसने सब कुछ लिख के दिया, वो सब कुछ है। और ऐसी शिकायतें और ऐसे बहुत से काम हैं और जिनके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ, और जब तक इस भ्रष्टाचार की कोई उच्च स्तर CID या CBI या ED के द्वारा जांच नहीं होती है, तब तक मैं धरना जारी रखूँगा। तो आप लोग भी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा समस्या हुई है? मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अभी तक मेरे मोहल्ले में कम से कम 8-10 महीने से पट्टे के लिए डेली आ रहे हैं आदमी, उनका नहीं बना। लेकिन मेरी गुवाड़ी में जो विवाद चल रहा है बहुत टाइम से, एक ही घर में एक हिस्से का इन्होंने पट्टा जारी कर दिया। चेयरमैन जी ने बुला के उनको कहा कि इनका पट्टा जारी नहीं किया जाए, विवाद चल रहा है। कोर्ट की मैं फोटोस्टेट भी इनको जमा कराई, फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती जमा कर दिया। और सामली पार्टी मेरे को ये बोल रही है कि ये देखो हमने ये पट्टा भी बनवा लिया, 40,000 रुपये नगद दिए हैं, और तुम में दम है तो केस करके तुम कैंसिल करवा दो जाओ, ये चैलेंज करें। और फिर मैंने विवाद हुआ, उस पर उन्होंने दीवार भी खींच ली, और अगली पुलिस में भी गया। पुलिस ने एक दिन हमको जेल के अंदर भी बंद कर दिया, सामली पार्टी को और हमको। फिर भी इसलिए यही विवाद के ऊपर उस पर पट्टा। तो आप जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं वो किस पर लगा रहे हैं? सर, मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष अधिकारी पे नहीं लगा रहा हूँ। नहीं सर, वो तो भ्रष्टाचार जो होता है वो तो व्यक्ति विशेष ही करता है, आपको तो व्यक्ति विशेष पे लगाना पड़ेगा। सर, यहाँ व्यक्ति विशेष
यहाँ कुर्सी को लेकर है और इस कुर्सी पर जो बैठ के करेगा तो वही भ्रष्टाचारी कहलाएगा। हाल आप भ्रष्टाचार का आरोप ईओ पे लगा रहे हैं या फिर चेयरमैन पे लगा रहे हैं, क्योंकि दो जो कुर्सियां हैं मेन यही हैं नगर पालिका में, तो किस पर लगा रहे हैं? देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार शिकायतों को लेकर कलेक्टर के पास भी गए हैं और मैं भी साथ में था, तो वो भी इन भ्रष्टाचारों के खिलाफ शिकायतें करते, तो मैं उन पे डायरेक्ट कैसे लगाऊं, ये मैं मेरी समझ से बाहर है। अभी हाल ही आपके हिसाब से हीरालाल जी हैं वो सही काम कर रहे हैं और ईओ है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं? बिल्कुल अभी अधिकारियों की तरफ ही है मेरा। और रही बात अध्यक्ष जी की, तो यहाँ जांच होगी तो जो भी होगा इस प्रकरण में तो वो भी होगा। भ्रष्ट तंत्र में इस नगरपालिका हिस्सा मैं भी हूँ, उस भ्रष्ट तंत्र में मैं भी आता हूँ। अभी हाल ही में 4-5 महीने पहले और नाला सफाई का एक टेंडर हुआ था, जहाँ नाला सफाई हुआ, केवल और केवल 2-4 जगह साफ़ हो गए और उस पूरे नाले का और उन्होंने पैसा उठाने के लिए बिल बना के दे दिया। जबकि मैंने मौजूदा वहाँ पर लोगों से खड़ा होकर उनके वीडियो बनाकर उनके इंटरव्यू लेकर उनसे पूछा कि आपके यहाँ सफाई हुई कि नहीं हुई। ये सब एक टिप्पर जो लगे हुए हैं, जो कचरा उठाने वाले 12-13 टिप्परें हैं और अभी फ़िलहाल 1, 2 या 3 चल रही हैं। एक टिप्पर थाने में खड़ी है, जबकि आज तक उसकी जमानत नहीं हुई। ठेकेदार जमानत कराएगा या ये अधिकारी करवाएंगे, ये सोचने वाली बात है। जो मैं समझता हूँ कि जो मालिक होता है वही टिप्परों की जमानत करवाता, तो इनको करवानी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर मैं लगातार आवाज़ें उठा रहा हूँ, लेकिन उस आवाज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आपकी क्या परेशानी है बाबूजी? परेशानी है, घरों में पानी घुस रहा है, नाले की सप्लाई नहीं हो रही, सफाई नहीं हो रही? 3-4 फुट कादा जमा हुआ है, उसको निकासी। कौन से वार्ड में? वार्ड नंबर 3। अच्छा, तो आपने कभी एप्लीकेशन 22 तारीख को? आज ही 3-4 महीना होगा, रोजाना चक्कर काट रहे हैं नगर पालिका, ईओ, सेक्रेटरी, सब कर्मचारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं, करा दिया और वो जो सफाई करा दी? नहीं कराई है, अपने आप वहाँ भेज देते। जयपुर जो हेल्पलाइन पे दी हुई है 4-5 दफा, उनको कह रहे हैं कि निस्तारण कर दिया गया, झूठी बात कर रहे हैं ये। अच्छा, सफाई हुई नहीं और कह रहे हैं हुई कर दी? नहीं है, हाँ कर दिया, बोले नाले की सफाई कर दी और सप्लाई भी जाके देखो घरों में घुस रहा है पानी। अच्छा, वार्ड नंबर 3। अच्छा, वार्ड नंबर 3 व्यापारियों का मोहल्ला जो? व्यापारियों का मोहल्ला। और ये जो मुर्गा बकरा कर रहे हैं वो उनका कचरा है, मैं खुद सफाई कर रहे हैं। वो कचरे वाली गाड़ी? कचरे वाली गाड़ी कभी कभी जाती है, नहीं जाती है। ये राजकुमार जी जो हैं 11 दिन से धरने पर हैं, नगर पालिका के बाहर ये धरना चल रहा है। हालांकि अगर एक व्यू देखा जाए तो पिलानी में नगर पालिका से हर कोई परेशान है और नगर पालिका में जो काम पेंडिंग है कोई करवाने जाता है तो लोगों का, हमारे पास इतनी शिकायतें आई हैं नगर पालिका की कि नगर पालिका है वो हमारा काम नहीं कर रही है, चक्कर पे चक्कर कटवाए जा रही है। सर धरना चल रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आप पर भी लग रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जनप्रतिनिधि द्वारा जो धरना दिया जा रहा है उस संबंध में उनके द्वारा मुझे तो कोई ज्ञापन दिया नहीं गया। वो किस बात का धरना दे रहे हैं, जो आरोप वो लगा रहे हैं, उनके संबंध में उनके पास क्या प्रमाण है वो अगर उपलब्ध करा दें, सत्यता की जांच हो जाएगी। उच्च अधिकारियों के पास इस मामले में अपील कर सकते हैं। कह रहे हैं कि जो टिप्पो टेम्पर जो भी है जो संख्या बताई जा रही है उससे कम संख्या में चल रहे हैं वो। देखिए, एक मशीनरी का सिस्टम है, रेगुलर अपन यूज में लेते तो उसमें कुछ खराबी भी आती है, तो उस वजह से हॉल्ट पे भी रहते हैं। बाद बाकी अपने नगर पालिका के 10 ऑटो टिपर चल रहे हैं वार्डों के अंदर में और उनसे कचरा निस्तारण जितना संभव हो पा रहा है हम कर रहे हैं और कुछ कमियां हैं उनको जल्दी दुरुस्त करके समुचित सफाई व्यवस्था करवा दी जाएगी। कोर्ट से स्टे आया हुआ है जिसके ऊपर उसका पट्टा भी बनाया गया है नगर पालिका के थ्रू और वो आपके संज्ञान में लाया गया है वो मामला, उसके बाद भी पट्टा जारी कर दिया गया। जी, ये मामला मेरे से पूर्ववर्ती अधिशासी अधिकारी का है, जहां तक मेरे ध्यान में है, तो इस संबंध में मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई और इनके द्वारा भी यही कहना था कि मैंने पूर्ववर्ती अधिकारी के नोटिस में दिया और उनके द्वारा जारी किया गया। जो भी ये आरोप लगा रहे हैं तो इसकी उच्च स्तर पे जांच की जा सकती है, मेरे कार्यकाल का मामला नहीं है।